आज की कक्षा में हम भाग विधि से तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो प्राय पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। उनमें से एक प्रश्न है 710 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे प्रश्न कोई भी संख्या में छोटी संख्या क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या छोटे से छोटे कौन सी संख्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे प्रश्नों में भाग विधि से वर्गमूल करने से ही ये प्रश्न हल होता है। अब देखते हैं इसका 710 का भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। ये 710 इधर से 2 का जोड़ा बनाया 10, ये बच गई 7। अब 7 में किसका भाग जाएगा? 1 2 दूनी 4 3 3 9, 3 3 9 ज़्यादा हो गए तो 2 का भाग जाएगा। ये 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, ये 7 के नीचे 4 लिख दिया। ठीक है, जितना भाग दिया उसका उतने ही और जोड़ दिए। भागफल आया 2 तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब 2 को 2 जोड़े, 2 2 4, 7 में से 4 घटाए 3, ये पूरा जोड़ा उतार लिया 10, 310। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या रखनी है 4 के साथ में जिसका आपके 310 में लगभग भाग जाए, तो एक इसको बंद कर दें। कितने बचते हैं? 31। 31 का 4 में भाग कितनी बार जाता है? 4 का भाग 31 में 7 बार जाता है। 7 चौक 28 होते हैं, तो 7 रख के देख ले। ये 7 रख दिया, जो संख्या रखेंगे उतनी बार ही भाग जाना है। 47 हो गया, 47 का भाग 7 बार जाना चाहिए। 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, हासिल की 4। 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, 28 और 4 32, कितने हो गए? 329। 329 310 से ज़्यादा है। तो एक तो तरीका यह है कि ये इससे छोटी होगी तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा और शेष बचेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं इससे छोटी क्या होगी। इससे छोटी 6 होगी, 6 होगी। ये 6 रख दिया, 6 का 6 से गुणा किया, 6 6 36, ये 36 का 6 हासिल की 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27। अब देख लो 18, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9, 10 में से 7 गए 3, 34 बच गए। अब यहाँ आपका वर्गमूल आ गया 26 और शेष बच गए 34। अब देखना है कि 26 वर्गमूल आया है तो इससे आगे वाली संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो इससे आगे वाली संख्या क्या है? 27। तो 27 का वर्ग क्या होता है? अभी हमने देखा था 27 का, तो 27 को 27 से गुणा करके देख लो। 27 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 27 का वर्ग होता है आपको 729। कितना होता है? 729। तो 729 ये हमारी संख्या क्या है? 710। तो इससे ज़्यादा है, तो इसमें से 729 में से 710 घटा लो। 19 कम है। कितने कम है? 19 कम है। इसका मतलब इसमें 19 और जोड़ेंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। और पहले जब यहाँ 27 रख के देखा था तो वो भी इसका हल हो सकता है।
कि 27 रखा, 27 रखा तब 7 रखा तब ये 47 से गुना किया तो 329 गुना आया, यानी ये 27 का वर्गमूल हो रहा था। 27 का वर्गमूल जो होता या कितने थे 310 थे, और हमारा 7 का भाग जाने के लिए कितना चाहिए था आपके 329 थे, तो कितने ज़्यादा है ये 19 ज़्यादा है, तो 19 जोड़ने से ये संख्या है 710 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। और इसमें ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा 27। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसा ही इसको ये इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए, छोटे छोटे कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो घटाएं की स्थिति में क्या होगा, घटाएं की स्थिति में यह वापस वही बात हो जाएगी जब यहाँ पूर्ण वर्ग किससे बन रहा था, पूर्ण वर्ग बन रहा था 6 का भाग देने से, 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा था, और 46 को जब गुणा कर रहे थे तब यहाँ 6 छंग 36 असल की 3 और 6 चौक 24 और 3 27 ये आ रहे थे। और अब इसमें से 710 में से 200 क्षेत्र घटा रहे थे तो 6 और यहाँ आपके 3 4 और 3 34 शेष बच रहे थे। तो ये 34 संख्या घटाने से ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और इसका वर्गमूल क्या होगा 26। इस प्रकार के प्रश्न आपकी भाग विधि से वर्गमूल करने से हल होते हैं। अब ऐसा ही एक और प्रश्न मैं लेता हूं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ 710 की जगह में 4000 4000 में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4000 को लिखो, ये 4000 लिख दिया, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालो, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ठीक है। अब 40 हो गया, 40 में किसका भाग जाएगा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 चौक 16, 5 5 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 6 का भाग जाएगा 6 छंग 36। कितनी बार भाग गया 6 बार, भागफल 6। यहाँ इसमें 6 जोड़ दिए, 6 और 6 12 हो गए। 40 में से 36 घटाए, पीछे बचे 4, ये पूरा जोड़ा उतार दिया यहाँ, ये हो गए 400 हो गई। अब यहाँ एक कोई संख्या रखनी है जिससे इस 400 में लगभग पूरा भाग जाए। इस एक संख्या को बंद कर दीजिए, पीछे क्या बचते हैं 40, 12 का 40 में भाग लगा कर देखिए कितनी बार करता है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 3 बार रहेगा। तो यहाँ 3 रख कर देख लीजिए, ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 369 भाग गया 3 बार। इससे बड़ी संख्या का इसमें भाग जा नहीं सकता, तो छोटी यही है बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ 3 रख सकते हैं जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है। अब घटा लीजिए, यहाँ 1 और 9 में से 6 गए, 3 4 में से 3 में से 3 गए 0, तो ये 31 शेष बचते हैं। कितने शेष बचते हैं 31। तो इसका मतलब इस 4000 में से 31 घटाने पर ये
संख्या हैं वो पूर्ण वर्ग बन जाती है, और उस संख्या का वर्गमूल क्या होता है? 63। तो ये घटा करके देख लीजिए वो संख्या क्या होगी। ये 4000 में से घटाना क्या है? 31 घटाया तो ये क्या है? 0 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 9 यहाँ हो गया, 9 6 यहाँ 9, तो ये 3969 है वो अभेद संख्या होगी जिसका क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और वो किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आज इसमें इतना ही। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से इस प्रकार के प्रश्न क्या जोड़े और क्या घटाएं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे हम हल कर लेते हैं।